एक बार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ये डिजिटल हेल्थ पे चर्चा करेंगे, कैसे डिजिटल के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र को आगे बढ़ा रही है सरकार और संस्थाएं, इस पे हम चर्चा करेंगे। रचना, मंच आपके हवाले। थैंक यू उदय, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि डिजिटलाइजेशन पर जोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और डिजिटल इंडिया का सपना जो है वो पूरा होता हुआ नजर आता है। लेकिन स्वास्थ्य को डिजिटल से कैसे जोड़ा गया और उसका फ़ायदा कैसे अब लोगों को मिल रहा है, इस पर अब हम बात करेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत मैं करूँगी। जब हम बीमार होते हैं, घर में डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो मेरी नज़र में तो इतना ही अभी तक मैंने जाना है कि ऑनलाइन हम कोई बेहतर डॉक्टर नियर मी करके सर्च करते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा हम रिसर्च करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस है, या फिर अगर हम ब्लड टेस्ट या कोई मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो उसकी जो रिपोर्ट होती है वो ऑनलाइन आ जाती है। लेकिन आप लोगों की प्रोफाइल में मैं बहुत सी चीज़ें देख रही हूँ। किरण वास्का जी, मैं आप ही से शुरुआत करूँगी। कोविन ऐप के बारे में हमने जाना, लेकिन ये जो आभा यूविन आपके नाम के साथ जो जुड़ा हुआ है, ये मुझे उत्सुकता है इसके बारे में जानने की, और इसका फ़ायदा कैसे लोगों तक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सभी को नमस्कार। आभा के बारे में अगर मैं बताऊं तो मुझे उससे पहले आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो 4 पिलर हैं उसमें एक मुख्य पहलू जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है उसके बारे में ब्रीफली बताना होगा, जिसका उद्देश्य ये है कि आधुनिक आईटी तकनीक का उपयोग करके भारत के नागरिकों को एफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर दे पाए। इसके अंतर्गत एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हर नागरिक के लिए एक आभा नंबर, हर स्वास्थ्यकर्मी, वो मॉडर्न मेडिसिन के हो या ट्रेडिशनल मेडिसिन के हो, उनके लिए एक प्रोफेशनल आईडी, और हर ऐसा फैसिलिटी जो हेल्थ सर्विस से जुड़ा हुआ है उसके लिए एक फैसिलिटी आईडी देने का एक काम किया जा रहा है, जो कि डिजिटली वेरीफाई होगा। जैसे आपने अभी कहा कि जब भी आपको किसी डॉक्टर को ढूंढने की आवश्यकता होती है तो आप ढूंढते हैं कि लेट्स से कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी, आपको अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं अलग अलग पोर्टल से। ये इंश्योर करना कि ये जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं ये वेरीफाइड है कि नहीं, ये जो आपके आ रहे हैं कि ये डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, ये वेरीफाइड हो, इसके लिए ये जो रजिस्ट्री, जो प्रोफेशनल के लिए जो हम आईडी दे रहे हैं, ये डिजिटली वेरीफाइबल आईडी है। आप जब उस डॉक्टर से किसी ऐप के माध्यम से कंसल्टेशन करेंगे तो जब आपके रिकॉर्ड्स, जो हेल्थ रिकॉर्ड बनेंगे, डॉक्टर जो कंसल्टेशन लिखेंगे, आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है, आपका जो भी डिजिटल रिकॉर्ड है, आपका आभा नंबर के साथ जुड़ेगा। इससे सुविधा ये होगी कि अगली बार जब आपको किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़े तो केवल आप अपना आभा नंबर बता सकते हैं, और वो डॉक्टर भी एक आईटी सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं जो इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपके रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली उनके पास जा पाएंगे आपके अनुमति के साथ। आप अनुमति देंगे। अच्छा, मतलब अगर हमारा ट्रीटमेंट कहीं से चल रहा है या फिर कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो वो जो फाइल्स हम कैरी करके ले जाते हैं उन्हें ले जाने की अब ज़रूरत नहीं होगी। वो आभा नंबर हम बताएंगे और हमारे बारे में जो भी मेडिकल हिस्ट्री होगी वो डॉक्टर तक पहुंच जाएगी। जी, आपसे अनुमति ली जाएगी कि आपके रिकॉर्ड्स हम एक्सेस करना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अनुमति के बिना कोई भी रिकॉर्ड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। इस माध्यम से एक बार आपके रिकॉर्ड डिजिटली आपके पास आते हैं तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के 5-10 साल के हेल्थ रिकॉर्ड अगर उपलब्ध हैं, उनके ऊपर जो एनालिसिस हो सकता है, उनसे जो इंसाइट निकल सकता है, जिसके माध्यम से उनको और इंसाइट दिया जा सके, कुछ ऐसे सजेशंस दिया जा सके ताकि उनके हेल्थ को और बेहतर कर सके। प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो क्लिनिकल डिसीजन सिस्टम्स का उपयोग करके, जैसे मान लीजिए हमारे एम्स दिल्ली है, यहाँ पे जाने माने स्पेशलिस्ट है, अब वो केवल कुछ ही लोगों तक पहुँच पाएंगे जो एम्स तक आ पाए हैं। लेकिन जब ये डिजिटल होता है तो एक क्लिनिकल डिसीजन सिस्टम जो हमारे एम्स जैसे अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने बनाया है, ये किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ जुड़ सकता है और आपका जो हिस्ट्री है, जो डेटा डिजिटली अवेलेबल है, उससे बताया जा सकता है। आपको बेस्ट सुविधा, जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो एम्स के डॉक्टर दे सकते हैं, वो आपको डिजिटली मिल पाएगा। एक, आपको फिजिकल रिकॉर्ड कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे, आपके सारे रिकॉर्ड सुरक्षित हैं और आपके जानकारी और आपकी अनुमति के बिना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तीसरा, एक बार ये डिजिटल रिकॉर्ड किसी के सिस्टम में आए तो उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके आपको बेहतर सेवा प्रदान करने का अवसर मिलेगा।
अच्छा, कोविन ऐप का भी फ़ायदा लोगों ने कोविड के दौरान खूब उठाया है। लोग जब घरों से नहीं निकल रहे थे तो जान रहे थे कि भाई अगर हमें वैक्सीनेशन लेना है तो ये कहाँ अवेलेबल है, कहाँ हमें अपॉइंटमेंट मिल सकता है जहाँ हमें वेट ना करना पड़े, कहाँ हमारे घर के पास पड़ेगा। तो कोविन ऐप और NHA को लेकर भी बता दीजिए। अच्छा, कोविन भारत का एक ऐसा डिजिटल पब्लिक गुड है, एक ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसने पूरे दुनिया को बता दिया कि हम ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें 140 करोड़ लोगों को बिना किसी झिझक के डिजिटली सर्टिफाइड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। जो जब पूरी दुनिया में कागज़ से लोग अपना अपना वैक्सीनेशन का रिपोर्ट दिखा रहे थे, हम एक अकेला देश थे जो आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रहा था। आपको किसी मॉल में जाना है और आपके पास ये सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, तो उसके माध्यम से आप यूज़ कर पा रहे थे। तो इसमें ये जो सुविधाएं थी कि आप सर्च कर सकते हैं कि मेरे नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर कौन सा है, वहाँ पे स्लॉट कौन सा है, कब है, मैं बुक कर सकता हूँ। तो आप उस समय गए, आपने ट्रीटमेंट लिया और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एक डिजिटली वेरीफाइबल सर्टिफिकेट जो WHO के प्रमाण के अंतर्गत बना है, ये ऐसा एक एप्लीकेशन था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि क्यों ना कोविन को केवल कोविन तक ही सीमित क्यों रखे, इसको आगे बढ़ाए। हम सभी वैक्सीनेशन कराते हैं अपने बच्चों का, 0 डोज से लेके पोलियो वैक्सीन, BCG वैक्सीन, मीजल्स एट्सेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ साथ जब भी हम किसी विदेश में ट्रैवल करना होता है, कभी कभी आपको वैक्सीन लेना पड़ता है उसमें, येलो फीवर वगैरह का। अब जैसे एक बच्चे का, मेरे ही बेटी का एग्जाम्पल लीजिए, वो आंध्र प्रदेश में पैदा हुई, वहाँ पर उनको कुछ वैक्सीन मिला। मैं मध्य प्रदेश काडर में हूँ, तो मध्य प्रदेश में जब वो आई तो वहाँ पर उनको और वैक्सीन लेना था उसके बाद के। अब हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली के अस्पताल में अभी इनके जो बाकी वैक्सीनेशन है उनको लेना है। आप अभी तक क्या होता था, सभी कागजी था, जो भी मेरा रिकॉर्ड था वहाँ पे जहाँ पहले हुआ वह होता था, या फिर मुझे एक जो वैक्सीनेशन कार्ड कैरी करना पड़ता था। इसी कोविन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन की तरफ एक्सपैंड करते हुए ये कहा गया कि इसी सुविधा को क्यों ना हम रेगुलर रूटीन इम्यूनाइजेशन की तरफ क्यों न ले जाए, ताकि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट जो मिल रहा है एक डिजिटली वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिले, प्लस आपका हिस्ट्री। जो मैं आंध्र प्रदेश में जो भी मेरा वैक्सीनेशन हुआ, वो मैं जब मध्य प्रदेश में गया वहाँ पर मैंने मेरा आभा नंबर बताया तो मुझे पता चला कि अच्छा आपके बच्चे का ये वैक्सीनेट हुआ है, नेक्स्ट डोज ये बचा है, तो वो मिल गया। अब मैं दिल्ली आया हूँ तो आपको पता है कि आंध्रा और मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन मिला था, अब दिल्ली में जो बचा है वो मिलेगा। उसके साथ साथ क्योंकि ये डिजिटल है और ऐप के माध्यम से आपको रिमाइंडर भी जा सकता है कि आपके बच्चे का मीजल्स का ये डोज अभी आने वाला है अगले हफ्ते, अगले महीने, ताकि आप कोई वैक्सीन मिस ना करें। तो इस तरह एंड देन और भी आगे जब बड़े होते हैं, आपको आगे पढ़ाई करने के लिए जब आप बाहर जाते हो तो आप सभी को मांगते हैं आपका वैक्सीनेशन हिस्ट्री बताइए। ऑल ऑफ अस, हम सब लोग हम देखते हैं कि अच्छा मैं रिकॉर्ड करूं, फिर उसके बाद आपके CMHO या किन्हीं से आप एक सर्टिफिकेट लेते हैं कि मुझे सारे वैक्सीन दिए गए हैं। जस्ट इमेजिन जब ये एक डिजिटली वेरीफाइबल वैक्सीन कार्ड आपके पास रहेगा जो बियॉन्ड बॉर्डर्स कहीं पर भी आप दिखाएंगे, एक QR कोड को बस स्कैन करके वो देख सकते हैं कि आपके पूरे हिस्ट्री में क्या क्या वैक्सीन आपको मिले। So this is the whole idea. अगर आप हेल्थ खराब होने से परेशान हैं तो बाकी परेशानियां आप भूल जाइए। ये जो सभी ऐप्स हैं ये उन लोगों की सुविधाओं के लिए ही हैं जो पेपर फाइल, कई बार तो पेपर भूल भी जाते हैं, तो वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रविंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं, ई-हॉस्पिटल ऑफिशियल। कितना ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं भाई आगे बढ़िए, आत्मनिर्भर भारत हमें होना है, डिजिटली कितना ज़्यादा ग्रो हम कर चुके हैं पिछले कुछ सालों में, वो तो हम महसूस करते हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी आपको लगता है? थैंक यू एवरीवन। मैं ये बताना चाहूँगा कि ई-हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर जो हॉस्पिटल को ध्यान में रखते हुए जो बनाया NIC ने पिछले 10 साल पहले बनाया था, जो 1000 हॉस्पिटल में जिसको इम्प्लीमेंट किया, उसका जो मेन फोकस यही था कि लोगों का, पेशेंट्स का EHR बने, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बने, सो दैट कि वो उसको इंटरऑपरेबल होके दूसरे जगह शेयर किया जा सके और उनका एक रिकॉर्ड जनरेट हो। एंड उनकी जो पेशेंट की जर्नी है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिस्क्रिप्शन, देन लैब्स, देन स्टोर्स, देन दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंडोर पेशेंट ऑल्सो, तो उनका वो स्मूथ जर्नी हो ताकि उनको कहीं पे भी कोई इन्फॉर्मेशन गैप ना रहे
और सॉफ्टवेयर सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करे। सॉफ्टवेयर में सारी इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, इतने ऑप्शंस दिए गए हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर हो एट एवरी लेवल, सो दैट कि कोई मिसिंग ना हो। उनको जो पेपर बाद में मिले, डिस्चार्ज, जैसे अगर इन पेशेंट है तो डिस्चार्ज समरी मिलती है, उसमें सारे रिकॉर्ड रहते हैं कि कितना आपको क्या क्या टेस्ट हुए हैं, क्या क्या मेडिकेशन हुआ है, क्या क्या फॉलोअप के लिए जो है वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें सारा कैप्चर होता है, सो दैट कि हॉस्पिटल को भी बहुत सारी फाइल्स, पेपर्स वो मेंटेन ना करना पड़े। फिजिकल फाइल्स में अलमारियाँ बन जाती हैं बहुत बड़ी बड़ी, तो वो डिजिटल फॉर्म में रहे, उनका रिट्रीवल फास्ट होता है हॉस्पिटल के लिए। सेकेंड थिंग, एक इसका जो पेशेंट सेंट्रिक एप्लीकेशन है, ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो ORS बेसिकली जो पेशेंट घर बैठ के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है किसी भी हॉस्पिटल में, नॉट ओनली ई हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल हैं, बट अदर दूसरे जो HMIS हैं, दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कनेक्टेड हैं, उनसे भी ORS कनेक्टेड है और उनके थ्रू इंटीग्रेटेड है। उनके थ्रू वो अपना अपॉइंटमेंट ले सकता है एम्स में या दूसरे जो बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है। इसके अलावा वो अपनी लैब रिपोर्ट भी देख सकते हैं ऑनलाइन, अपना ब्लड की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं ऑनलाइन कि कहाँ पे मेरे को अगर ब्लड कोई पर्टिकुलर ग्रुप का खरीदना है तो या लेना है तो किस लैब में या किस ब्लड सेंटर पे मिलेगा, वो चेक कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो हमारा ई हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर है वो जो सर ने जैसे बताया कि आभा का AVDM फ्रेमवर्क है उसके साथ कनेक्टेड है। उसके 3 माइलस्टोन होते हैं, M1, M2, M3, तीनों माइलस्टोन के साथ इंटीग्रेटेड है, सो दैट आभा हमारे एप्लीकेशन पे जब पेशेंट आता है तो वहाँ पे भी आभा क्रिएट हो सकता है। उसके बाद उसका जो प्रिस्क्रिप्शन बनता है उसका एक हेल्थ रिकॉर्ड बन जाता है, एंड कभी वो दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो उनका हेल्थ रिकॉर्ड वो एक्सेस कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के थ्रू, उसकी परमिशन, पेशेंट की परमिशन के थ्रू। तो ये एक फैसिलिटी है और इसमें जो पूरा फ्लो है वो सीमलेस है, इसमें कोई डिले नहीं आता और बहुत फास्ट है और बेसिकली ये है। इसके अलावा मैं एक फाइनली और बताऊंगा कि हमारा जो ई हॉस्पिटल एप्लीकेशन है उसका एक नेक्स्ट वर्जन हमने नेक्स्ट जन ई हॉस्पिटल के नाम से हम बनाया है, जिसको हमने अभी पिछले 1 साल के अंदर 500 हॉस्पिटल में लागू किया है, चलाया है। और इसका जो नेक्स्ट जन ई हॉस्पिटल का जो बेनिफिट है या जो उसका प्लस पॉइंट है कि इसका ये फुली कॉन्फ़िगरेबल है, सेम एप्लीकेशन सब जगह चलता है, उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है, एक ही वर्जन सारे हॉस्पिटल्स में चलता है, चाहे PSC हो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, फुली कॉन्फ़िगरेबल है। लोग अपना हॉस्पिटल खुद कॉन्फ़िगर करके उसके हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं, राइट। एंड ये जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हॉस्पिटल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर किया गया है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसको डेवलपमेंट के लिए फंड करती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और फ्री कोई भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन इतना ईजी है कि ये विद इन वीक अगर कोई भी हॉस्पिटल हो हम इसको इम्प्लीमेंट करके शुरू कर पाते हैं। थैंक यू। अच्छा, पूरी तरह से पेपरलेस चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं और समझ में आ रही हैं, और ये लोगों की सहूलियत के हिसाब से है, ये हॉस्पिटल्स की सहूलियत के हिसाब से है, मरीज़ों की सहूलियत के हिसाब से है। जो आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं मरीज़ों का, उसके हिसाब से भी है। लेकिन ये अभी सिर्फ शहरी इलाकों में नज़र आता होगा, जो छोटे शहर हैं या कस्बे हैं वहाँ शायद अभी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल शहरी इलाकों में है। हमारा एप्लीकेशन PSCs में भी इम्प्लीमेंटेड है। सो चंडीगढ़ में बहुत सारे PSCs में, आंध्रा में बहुत सारे PSCs में, डिफरेंट कंट्रीज़ के, इवन लक्षद्वीप में, आपका कश्मीर में, मणिपुर में, लद्दाख में, ऐसे ऐसे स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेड है जहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कोई भी IT एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करवाना फील्ड में। और हमारा जो एप्लीकेशन का हम इस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम वहाँ पे हमें जाना भी नहीं पड़ता, और हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनको ट्रेनिंग देते हैं और बहुत शीघ्र इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। बड़े हॉस्पिटल्स के साथ में अगर हम किसी क्लिनिक में भी जाते हैं तो अब तो यही कहते हैं डॉक्टर्स के, ये लीजिए आपकी मेडिसिन, और हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है तो वो कहते हैं ऑनलाइन आपके मोबाइल पर वो आ जाएगी, आप क्लिक कीजिएगा। तो धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से हर जगह ये तरीका पहुँचे, इसकी कोशिश भी है और ये बेहतर भी है। हमारे साथ आस्था राय जी भी हैं, ई कोश रक्त ऑफिशियल से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि नाम से ही मालूम होता है ई रक्त कोश तो कुछ ब्लड से रिलेटेड है, लेकिन इसे डिफाइन कैसे करेंगी, कैसे लोगों के लिए ये सहूलियत भरा है?
ई-रक्तकोश बेसिकली एक नेशनल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्लड बैंक्स एंड द ब्लड स्टॉक अवेलेबिलिटी दैट इज़ अवेलेबल इन द ब्लड बैंक्स. सो कभी भी किसी भी इमरजेंसी के केस में पेशेंट्स को ज़रूरत है, उन्हें देखना है कि मेरे आसपास कौन से ब्लड बैंक्स मौजूद हैं और वहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप अवेलेबल है. तो जो मेरा ब्लड ग्रुप है वो नियरेस्ट मेरे कौन से ब्लड बैंक में अवेलेबल है, तो वो ई-रक्तकोश पोर्टल के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है. सो ये हेल्प कर रहा है पेशेंट्स को एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, जिससे कि उनका रिस्पॉन्स टाइम जो कि अरेंजमेंट ऑफ ब्लड में होता है वो कम से कम हो सके. देन ई-रक्तकोश एक सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम भी है. तो ये ब्लड बैंक्स को हेल्प करता है उनके डे टू डे वर्क में. ये कनेक्ट करता है फ्रॉम वन ब्लड बैंक टू द अदर ब्लड बैंक्स. सो इन केस लाइक इमरजेंसी का केस है और ब्लड बैंक्स के यहाँ पर कोई ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक अवेलेबल नहीं है, तो वो भी अपने आसपास के ब्लड बैंक से कनेक्ट कर सकता है, वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है ब्लड ग्रुप की और पेशेंट्स को हेल्प कर सकता है. देन जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे बनाया गया है कि इसमें जो भी ब्लड बैंक्स एक्ट्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं. तो यदि कोई भी डोनर आता है और वो पता चलता है कि वो फिट नहीं है डोनेशंस के लिए, तो ये भी सिस्टम में फ्लैग होता है, जिससे क्वालिटी ऑफ द जो ब्लड होती है वो मेंटेन्ड होती है. तो बेसिकली ये स्ट्रीमलाइन कर रहा है ब्लड बैंक्स के प्रोसेसेस के लिए, पेशेंट्स को हेल्प कर रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ द ब्लड्स के लिए, एंड इवन डोनर्स एंड ब्लड बैंक्स के बीच में कनेक्ट बनाने के लिए कोशिश करता है. ई-रक्तकोश पोर्टल पे डोनर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन ब्लड बैंक्स तक अवेलेबल रहती है. जो ब्लड डोनेशन कैंप्स हम देखते हैं कि डिफरेंट जगह ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, ये ई-रक्तकोश पोर्टल पे अवेलेबल होते हैं. तो एंड ये जो ब्लड डोनेशन कैंप्स की इन्फॉर्मेशन है वो नियर बाय डोनर्स को SMS कर दी जाती है, सो दैट इफ़ दे वांट वो रजिस्टर कर सकते हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स में एंड आके अब ब्लड डोनेट कर सकते हैं. उनको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, डोनर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि वैलिड रहता है, सो दैट दे इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन ऑल्सो कनेक्ट टू अदर ब्लड बैंक्स एंड कैन टेक द ब्लड फ्रॉम देम. यानी आस्था जी, आप बता रही हैं कि अगर मुझे ब्लड डोनेट करना है तो वो भी इसके माध्यम से हो सकता है, अगर मुझे अर्जेंट बेसिस पर ब्लड की ज़रूरत है तो वो भी इसके माध्यम से हो सकता है. अभी तक हम देखते थे कि व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर कोई स्टोरी स्टेटस पर लिखता था कि भाई ये ब्लड ग्रुप है, अर्जेंट बेसिस पर नीड है, तो कोई अगर इस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें. इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर जिन्हें इस तरह की ज़रूरत होती है, अगर ब्लड डोनेट करना है या फिर ब्लड चाहिए, तो वो प्रोसेस क्या है, ज़रा बता दीजिए. यदि किसी को ब्लड डोनेट करना है तो बेसिकली वो वेरियस ई-रक्तकोश पोर्टल पर जाकर के ये चेक कर सकता है कि उसके आसपास कौन सा ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, वो वहाँ पर जाकर अपना ब्लड को डोनेट कर सकता है. यदि कोई पेशेंट है और उसे ब्लड चाहिए है तो वो ई-रक्तकोश पोर्टल पे ही जाकर के ये देख सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप नियर बाय कौन से ब्लड बैंक में उपलब्ध है और वो उस ब्लड बैंक को कनेक्ट कर सकता है. तो उनकी टेलीफोनिक इन्फॉर्मेशंस भी अवेलेबल हैं पोर्टल पे, तो वो उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं एंड वहाँ से अपना ब्लड अरेंज कर सकते हैं. अच्छा, और अगर ब्लड डोनेट करना है और हम कांटेक्ट करते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना है, तो ये घर पर ही आ जाती है टीम ब्लड लेने के लिए, जाना होता है? मोबाइल ब्लड बैंक्स का भी कंसेप्ट है, तो उसमें मोबाइल वैन्स जो होती हैं वो डिफरेंट ऑफिसेस में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं और वहाँ से ब्लड डोनेशन के लिए कलेक्ट होता है. ऑल्सो सेंट्रलाइज ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगते हैं और ब्लड बैंक्स में भी ये फैसिलिटी होती है कि आप जा करके वहाँ पे ब्लड डोनेट कर सकते हैं. लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी एनिवर्सरीज पे, अपने बर्थडेज पे इस नोबल कॉज में जुड़ते हैं, बिकॉज यदि आप एक डोनेट करते हैं वन टाइम इन लाइफ तो आप 3 लाइफ्स तक बचा सकते हैं, बिकॉज इस ब्लड के बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं जो बहुत सारे और पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं. तो ये दोनों ही माध्यम से हो सकता है. जी, आप सभी अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं और हेल्दी इंडिया का सपना जो है हमारा वो पूरा होता हुआ नज़र आता है इन्हीं सभी माध्यम से. किरण जी, रविंद्र जी, आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और व्यूअर्स को ये अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए. थैंक यू सो मच. बिल्कुल, अगले हम सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे. द बीकन्स ऑफ डिजिटल हेल्थ की नोट प्रेजेंटेशन है श्री बसंत गर्ग, एडिशनल CEO, National Health Authority. Sir, I would like to invite on stage, please come on stage for this presentation, keynote presentation. जी, तालियों से बसंत गर्ग जी का स्वागत किया जाए. और जैसे हमने आपको पहले कहा, डिजिटल ज़माना है,
स्वास्थ्य क्षेत्र कैसे डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, इस पे ध्यान आकर्षित करेंगे बसंत जी। बसंत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप सभी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। डिजिटल के युग में यदि आपने अभी जन्म नहीं लिया है तो आने वाले समय में आप सभी का डिजिटल के युग में जन्म होने वाला है। इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि भारत डिजिटल भारत बन रहा है। 139 करोड़ भारतवासियों के पास आज आधार नंबर है। 18 लाख करोड़ का हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है और 30 करोड़ से ज़्यादा रोज़मर्रा के बिल भारत बिल पेमेंट सिस्टम पर पे किए जाते हैं। कोविड महामारी के दौरान आपको ये याद रहेगा कि भारत ने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेज जो हैं वो दी। और ये भी ध्यान में रखिए कि एक भी डोज किस प्रकार की वैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, पहली डोज जिसको जो मिली है दूसरी उसी को वो मिली है, इसमें बहुत सी गलतियों की संभावना थी, पर डिजिटल के कारण, कोविन ऐप के कारण इन गलतियों से बचा जा सका। और एक दिन में भारत ने 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी, यानी कि बहुत से देशों की आबादी से ज़्यादा एक दिन में ही वैक्सीनेशन हो पाया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2021 में लॉन्च किया। ये बहुत ही दूरगामी सोच का नतीजा है। इसमें भारत के नागरिकों को सेहत सुविधाओं में, डिजिटल हेल्थ ट्रांजैक्शंस में केंद्र में रख के इसको बनाया गया है। आज यदि कोई नागरिक सेहत सुविधाएं लेता है तो जो उसका रिकॉर्ड है उसकी एक प्रति, एक कॉपी उसको दे दी जाती है। यदि वो रिकॉर्ड गुम हो जाता है तो नागरिक को बार बार टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उसको अपने पिछले रिकॉर्ड की जानकारी नहीं होती, वो उसका अधिकार अधिकृत नहीं होता है। डिजिटल के युग में अब ये संभव है कि नागरिक का जो रिकॉर्ड जिस अस्पताल में है उसकी एक प्रति उसके डिजिटल मोबाइल पे, उसके डिजिटल डिवाइस पे उपलब्ध हो और जब वो चाहे उस रिकॉर्ड को अपनी अनुमति से किसी से शेयर कर पाए। ये मैं जरूर बताना चाहूँगा कि आज भी नागरिकों का रिकॉर्ड अस्पतालों में पड़ा है, उसको वहीं रखा जाएगा, कहीं खास किसी सेंट्रल सर्वर पे नहीं लाया जा रहा है, केवल नागरिक के ही मोबाइल पर उपलब्ध होगा ताकि वो सशक्त महसूस करे। इसके साथ ही यदि हम इस मिशन के लाभ क्या हैं उसको जानें तो हम ये देखेंगे कि नागरिक अपने रिकॉर्ड्स का, हेल्थ रिकॉर्ड्स का बेटर कंट्रोल में रहेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स गुम नहीं होंगे, बार बार लेबोरेटरी टेस्ट नहीं होंगे। आप अपने पास नज़दीकी ब्लड बैंक, डॉक्टर, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस, ऐसी सुविधाओं को डिस्कवर कर पाएंगे और उनको अवेल कर पाएंगे और इस सब से नागरिकों का समय बचेगा, पैसा बचेगा। जो डॉक्टर हैं उनके लिए भी इसमें बहुत फ़ायदा है। उनकी नागरिकों की पिछली हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ हिस्ट्री देखकर डॉक्टर बेहतर डिसीजन कर पाएंगे। वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ज़्यादा नागरिकों को सुविधाएं दे पाएंगे। रिकॉर्ड एक्यूरेट रहेगा, गलतियां नहीं होंगी और फिर से मैं कहूँगा कि डॉक्टरों को जो सुविधाएं दी गई हैं, दे रहे हैं, वो उसकी जो पेमेंट है, अगर यदि इंश्योरेंस कंपनियों से मिलती है तो वो पेमेंट भी समय पर मिलेगी। और ऑफ कोर्स सरकार को इस सब से फ़ायदा होगा, सरकार बेहतर प्लानिंग कर पाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिजिटल मिशन के अनेकों
सभी स्टेक होल्डर्स को लाभ हैं। यदि हम देखें कि डिजिटल मिशन क्या इनेबल करता है, तो आपको ये जानना रहेगा कि ये जानना जरूरी है कि डिजिटल के युग में, डिजिटल की दुनिया में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करें वो सब विश्वसनीय हों। नागरिक जो सुविधाएं ले रहा है उसकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी हो, जो डॉक्टर सुविधाएं दे रहा है उसकी भी यूनिक आइडेंटिटी हो, और जहां जिस अस्पताल या लेबोरेटरी में ये सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी एक यूनिक आइडेंटिटी हो, ताकि जो ये ट्रांजैक्शन, हेल्थ ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक विश्वसनीय तरीके से हो पाए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सभी नागरिकों को एक यूनिक आभा आईडी दिया जाएगा। तो डिजिटल के युग में जन्म लेने पे हर नागरिक को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को यूनिक आभा आईडी मिलेगा। सभी डॉक्टरों को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एक आईडी मिलेगा, और सभी सुविधाओं को, जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अस्पताल और लेबोरेटरीज़ हैं, उनको भी एक यूनिक आईडी मिलेगा। और ऐसा करने से एक ऐसा इकोसिस्टम बनेगा जहां पे प्रत्येक जो इस इकोसिस्टम का पार्टिसिपेंट है वो दूसरे पे विश्वास कर सकता है। और 3 ऐसी मेजर सुविधाएं हम कर रहे हैं जिसमें हेल्थ डेटा एक जो है कंप्यूटर सिस्टम है उससे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम तक वो हेल्थ डेटा फ्लो कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ डेटा। इसी तरह से जो सुविधाएं हैं, जो नज़दीकी सुविधाएं हैं, उनकी भी इंटरऑपरेबिलिटी बनेगी, और इसी तरह हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज के माध्यम से क्लेम्स की भी इंटरऑपरेबिलिटी बनेगी। अब आप ये सोचेंगे कि ये सारा कुछ सरकार करेगी तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, इनोवेशन कहाँ होगी? मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकार केवल एक एनेबलिंग सिस्टम बना रही है, एक इकोसिस्टम बना रही है। सब कुछ सरकार नहीं करेगी। प्राइवेट सेक्टर, हमारे इनोवेटर्स, हमारे स्टार्टअप, वो सब भी इसमें भाग लेकर बेहतर सुविधाएं, बेहतर क्वालिटी की यूज़र एक्सपीरियंस, बेहतर एप्लीकेशंस बनाएंगे। और जैसा आपने देखा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, यूपीआई में हुआ है, सरकार ने केवल एक इकोसिस्टम बनाया है, प्राइवेट कंपनीज ने, स्टार्टअप्स में उसमें भाग लेकर बेहतर सुविधाएं दी हैं। वैसा ही हेल्थ में भी संभव होगा। तो आज हम कहां पर हैं? 140 करोड़ भारतीयों में से 54 करोड़ भारतीयों के आभा आईडी बन चुके हैं। 34 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड ऑलरेडी इन आभा आईडी से लिंक हो चुका है। इसी प्रकार से 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टर और 2 लाख से ज़्यादा अस्पताल इस मिशन से जुड़ चुके हैं। एक मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास लगभग 3,500 से ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो 33 राज्यों में इसका इस्तेमाल कर रही हैं डिजिटल मिशन का। अब इससे होगा क्या, ये मैं एक आपको उदाहरण के लिए लाया हूँ। समझ लीजिए एक रानी देवी एक महिला है, आम साधारण महिला है, वो हेल्थ सिस्टम में समय समय पर, अलग अलग समय पर कुछ सुविधाएं ले रही हैं। जैसे RCH प्रोग्राम में उन्होंने, हो सकता है जब वो प्रेग्नेंट हो तो उन्होंने कोई चेकअप करवाया हो, सरकारी अस्पतालों में कभी बीमार होने पे चेकअप करवाया हो, प्राइवेट अस्पताल में चेकअप करवाया हो, कभी कोई कोविड की वैक्सीन ली हो, तो उनको ये सारा जितनी भी उन्होंने अलग अलग जो डॉक्टरों के पास अलग अलग अस्पतालों में इलाज करवाया है, उसका रिकॉर्ड उनके मोबाइल पर कुछ इस प्रकार दिख पाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें उनको क्या सुविधा मिल रही है। और ना केवल वो अपना रिकॉर्ड देख पाएंगी, अपने पति, अपने माता पिता, बच्चों का, सो परिवार का रिकॉर्ड भी एक ही अकाउंट में लाकर वो देख सकती हैं। तो इस प्रकार से सारे ही परिवार का जो रिकॉर्ड है, उनकी परिवार के सदस्यों की अनुमति से एक परिवार का सदस्य भी मैनेज कर सकता है। तो इससे बहुत सुविधा रहेगी। आमतौर पे देखा गया है कि हमें स्कूलों में बच्चों का इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड देना पड़ता है और वो उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कई बार हम उसे खो बैठते हैं। तो ये रिकॉर्ड अब कभी खोएगा नहीं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में हमारा यही विजन है कि अब आज के बाद आने वाले समय में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनका पैदा होने से पहले का माता पिता का रिकॉर्ड, पैदा होने का हेल्थ रिकॉर्ड, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, एडोलेसेंट हेल्थ रिकॉर्ड,
ये सभी उनको उपलब्ध रहेगा, रिकॉर्ड खोएगा नहीं, दो बार टेस्ट नहीं करवाने पड़ेंगे। एक और उदाहरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है ई संजीवनी। टेली कंसल्टेशन के माध्यम से कैसे लोगों का पैसा बच रहा है। आप देख सकते हैं कि ई संजीवनी जो डिजिटल के युग में एक बहुत ही बड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, इसमें 20 करोड़ से ज़्यादा लोग सेवाएं ले चुके हैं। तो पेशेंट जो है, जो नागरिक है, अपने नज़दीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे इसका लाभ ले सकता है और वहाँ से डिजिटल के माध्यम से बहुत दूर बैठे हुए डॉक्टर से भी, जो उनके शहर में ना भी उपलब्ध हो, उनसे इलाज करवा सकता है। आज की डेट में 4 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशन रोज़ हो रहे हैं और ये भी अनुमानित है कि प्रत्येक कंसल्टेशन से एवरेज 10 किलोमीटर का पेशेंट का जो आना जाना है उसमें बचत होती है, पैसा बचता है और ये पैसा एक साल में लगभग $1 बिलियन, 8,500 करोड़ के करीब ये पैसे की बचत हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा सेंटर हैं और 14,000 हब हैं। तो ये बहुत ही बड़ी पहल है जिसमें सीधा डिजिटल का इस्तेमाल करते हुए नागरिकों को लाभ हो रहा है। अंत में डिजिटल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, मैं इस पे आना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक अगर हम अपने घर पे देखें तो इसके यूज़ केसेस अन्य हैं। इससे टेली कंसल्टेशन हो सकता है, डिजिटल के माध्यम से क्लेम्स की सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनियां जल्दी कर सकती हैं और डॉक्टरों को समय पर भुगतान हो सकता है। हमारी जो क्रोनिक बीमारियां हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उनके इलाज में बेहतरी हो सकती है, उनकी मैनेजमेंट में बेहतरी हो सकती है। आप अपनी सेहत सुविधाएं नज़दीकी जगह से देख सकते हैं कि कौन आपके नज़दीक सेहत सुविधाएं दे रहा है। ऑर्गन डोनेशन जो एक स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक और पहल की है, उसका प्लेटफॉर्म भी डिजिटल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कैसे लोग उत्साह से अपने ऑर्गन्स प्लेज कर रहे हैं। और यही नहीं, इससे क्लिनिकल डिसीजंस बेटर होते हैं और किन बीमारियों से हम भारत की पॉपुलेशन आने वाले समय में जिसमें रिस्क है उसके प्रिडिक्टिव मॉडल्स भी बनाए जा सकते हैं। और यही नहीं, जो दुनिया भर के देश हैं इस समय भारत की तरफ देख रहे हैं। राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो इसके यूज़ केसेस हैं, जो इसके लाभ हैं, वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। इसका बहुत, जैसे हमने देखा कोविड जो महामारी थी, ये पूरे विश्व में एक जगह में उत्पन्न हुई और फैल गई। तो ऐसी चीज़ों से भी डिजिटल के युग में हम ये चीज़ें होने से बेटर बचाव कर सकते हैं, इसको बढ़ने से बचा सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल में यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ भी आपको आपका पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकता है ताकि वहाँ ये समस्याएं ना आएँ और वहाँ पे अगर दवाई लेनी पड़े तो उसमें भी सुविधा हो। इसके अलावा भारत विश्व के लिए हील इन इंडिया के तहत बहुत ही बड़ा एक ट्रीटमेंट हब बन रहा है, जहाँ बाहर के लोग भारत में आके अपना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी क्वालिटी उपलब्ध है, क्वालिटी के डॉक्टर हैं, क्वालिटी के अस्पताल हैं, पूरा सिस्टम क्वालिटी का है और लोग यहाँ भी लाभ ले सकते हैं। और इससे रिसर्च और डेवलपमेंट में भी लाभ होगा। भारत आने वाले युग में हमारा जो संकल्प है विकसित भारत का, उसकी तरफ बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे डिजिटल के बारे में बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।